Good morning, dear students. Today's our next topic organized and unorganized sector. यानी कि हम बात करते हैं आज संगठित और असंगठित सेक्टर की। देयर मीन्स इट इज इंक्लूड ऑफ स्टोरी ऑफ कांता एंड कमल। यानी कि कांता और कमल की कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। ठीक है। तो अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कहने का मतलब कि जो कांता और कमल ना दोनों लोग काम करते हैं। तो वर्किंग टाइम क्या है, दोनों लोगों की अलग अलग है। यानी कहने में मतलब कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो उसमें आपको क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या रूल रेगुलेशन है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो रूल रेगुलेशन है वहाँ पे अलग अलग हैं। तो दोनों को हम बारी बारी से देखते हैं। अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये किसके कंट्रोलिंग में होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोलिंग में होता है। ठीक है। उसके बाद फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके जो नियम होते हैं, इसके ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो रूल्स होते हैं इसको हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको ये बाउंडेशन है कि इस एरिया में, जैसे मान लेते हैं हम सपोज करते हैं स्कूल ना, स्कूल से के माध्यम से देखते हैं। ठीक है। तो स्कूल की जो टाइमिंग होती है, यानी कि स्कूल की अगर 7:30, ठीक है, 7:30 AM to 2 PM अगर ये टाइमिंग है तो इससे ज़्यादा हम स्कूल को ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर कोचिंग की जो टाइमिंग है तो उस कोचिंग को अपने टाइम के हिसाब से ही हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो हियर आर रूल एंड रेगुलेशन। फैक्ट्रीज एक्ट एंड मिनिमम वेज एक्ट। यहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट है, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट्रियों का जो कानून लगाया गया है वो कानून फॉलो करेगा। और मिनिमम वेज यानी कि जो मजदूरी है, यानी कि जो लेबर चार्ज है, ठीक है, जो लेबर चार्ज है वो जितना रूल रेगुलेशन में दिया गया है उतना ही उनको प्रोवाइड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कहने मतलब कि इनके जो रूल रेगुलेशन जो एक्ट्स हैं वो किसके सुपरविजन में है, गवर्नमेंट के सुपरविजन में है। ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार की यहाँ पे क्या है, सुरक्षा है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप अगर निकलना भी चाहते हैं तो आपको नोटिस देना होगा। अगर इसी तरह से कंपनी आपको निकाल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रोजगार की एक सिक्योरिटी है। आपको सुरक्षित के तौर पर रखा गया है। फिक्स्ड वर्किंग आवर, ठीक है, फिक्स्ड वर्किंग आवर यानी कि यहाँ पे जो कार्य करने के जो घंटे हैं वो निश्चित है। ये नहीं कि आप 8 बजे जा रहे हो तो 12 बजे रात को आएंगे ना, यानी ऐसी बातें नहीं है। यहाँ पे आपका टाइम बाउंडेशन है। अगर 8 आवर आपको काम करने हैं तो आपसे जो वर्किंग वर्किंग आवर है वो 8 घंटे ही लिया जाएगा। पेड लीव्स यानी कि छुट्टियों में, जैसे कि कुछ वुमेन्स होती हैं बीमार हो जाती हैं, मेंस होते हैं बीमार हो जाते हैं, तो अगर वे छुट्टी पर हैं, लीव पर हैं, फिर भी उनको क्या किया जाएगा, उस दिन की पेडिंग की जाएगी। ठीक है। जैसे गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं या कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर के भी जो लेबर होते हैं, वहाँ पे पेड लीव्स एंड पेड फॉर ओवर टाइम। वहाँ पे जो लीव्स होते हैं उसको भी उसकी भी अलाउंस दी जाती है। और जो लोग ओवर टाइम काम करते हैं उनको भी वहाँ पे पेड दिया जाता है। मेडिकल चिकित्सा सुविधा, जैसे आप अगर बीमार हो जाते हैं तो आपको अपनी पॉकेट से, यानी कि आपकी जो अपनी मनी है उसमें से इन्वेस्ट नहीं करना है, वो आपको कंपनी देगी या तो गवर्नमेंट आपका इलाज खुद कराएगा अपने खर्च पर। एंड हाउसिंग बेनिफिट्स, और रहने के लिए आपको घर भी मिलेगा। और बाद में अगर वर्किंग ड्यूरिंग टू वर्किंग अगर जैसे आप एज पूरा कर लेते हैं, ठीक है, 60 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पेंशन भी दिया जाएगा, प्रोविडेंट फंड भी दिया जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कमल के बारे में। ये तो कांता के बारे में आपने देख लिया, अब कमल के बारे में देखते हैं। आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आउटसाइड यानी कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेंटर है ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। रूल्स एंड रेगुलेशन आर नॉट फॉलोड, यहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। ठीक है। यहाँ पे रूल और रेगुलेशन नहीं है। नो जॉब सिक्योरिटी एंड लो पेड वेज, यहाँ पे न्यूनतम, ठीक है, यानी यहाँ पे न्यूनतम मजदूरी भी दी जाती है और कोई जॉब की गारंटी नहीं है। जैसे कि आप आज काम कर रहे हो सकता है कल कोई बंदा उससे कम पेमेंट में मिल जाए तो उसको वहाँ पे रख लिया जाता है। नो पेड लीव यानी यहाँ पे छुट्टी, अगर जैसे आप अगर काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे कमल ग्रोसरी शॉप पे काम करता है, तो अगर ये छुट्टी लेंगे तो क्या होगा, इनको उस दिन का वेतन नहीं दिया जाएगा। ओवर टाइम, यहाँ पे अगर ओवर टाइम आप 1 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा भी करते हैं तो यहाँ पे आपको पेड नहीं दिया जाएगा, नो पेड हो जाएगा। वर्किंग आवर नॉट फिक्स्ड, यहाँ पे जो कार्य करने के घंटे हैं वो भी फिक्स नहीं है। ठीक है। यानी यहाँ पे वर्किंग आवर की कोई लिमिट नहीं है, हो सकता है आपको 6 घंटे 6 और भी काम हो जाए, ठीक है, 10 आवर भी कम करना पड़ सकता है। यानी यहाँ पर
हियर आर नॉट सफिशिएंट ऑफ वर्किंग आवर, नो अदर बेनिफिट्स, यानी कोई दूसरी भी बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलने वाली नहीं। एग्जाम्पल लैंडलेस, यानी कि भूमिहीन मजदूर जो होते हैं ये इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्टोरी ऑफ कांता, यानी कांता की कहानी क्या है। जैसे इनका वर्किंग प्लेस क्या है, ऑफिस, यानी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ठीक है, और इनकी जो टाइम ड्यूरेशन है ये 9:30 AM टू 5:30 PM, यानी 9:30 AM पे पहुँचते हैं और 5:30 PM पे अपने घर वापस चले जाते हैं। सैलरी क्या है, पेड एवरी मंथ, यानी कि प्रत्येक महीने को सैलरी डेट बाय डेट पेड हो जाती है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड, यानी कि प्रोविडेंट फंड की भी सुविधा है और मेडिकल अलाउंस की भी सुविधा है। बट स्टोरी ऑफ कमल, कमल की स्टोरी के बारे में क्या देखते हैं, वर्किंग प्लेस क्या है इनका, ग्रोसरी शॉप, यानी ये एक अनाज की दुकान पर या किसी भी दुकान पे काम करते हैं। टाइमिंग क्या है, 7:30 AM टू 8 PM। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनकी जो टाइमिंग जोन है, टाइमिंग ड्यूरेशन है, ये क्या है, कमल कांता की अपेक्षा ज़्यादा है। सैलरी क्या है, नो पेड एवरी मंथ, यानी कि यहाँ पे महीने महीने सैलरी इनको नहीं प्रोवाइड की जा रही है। हो सकता है 3 महीने काम करी, 2 महीने सैलरी दे दी जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे PF की भी सुविधा नहीं है, मेडिकल की भी सुविधा नहीं है, अलाउंस की भी सुविधा नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर स्टोरी ऑफ कमल में अगर कमल बीमार भी हो जाते हैं, ठीक है, अगर कमल इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, सिकनेस हो जाते हैं, ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा कि इनकी जो सैलरी होगी वो क्या होगी, जितने दिन ये अब्सेंट रहेंगे इनकी सैलरी कटती जाएगी। तो इस तरह से, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बैंक भी होते हैं, देखिए कुछ बैंक भी होते हैं। ठीक है, जैसे जो प्राइवेट बैंक होते हैं ना, जो प्राइवेट बैंक होते हैं ये लोग क्या देते हैं, लोन देते हैं। ठीक है, तो इनकी जो रूल होती है, तो कुछ लोगों की रूल होती है वीकली ना, वीकली पेमेंट लेते हैं, कुछ लोगों की रूल होती है मंथली पेमेंट लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आउटर, मतलब कि कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कंट्रोल से बाहर होते हैं। ठीक है, और ये लोग लोन किसको देते हैं, लैंडलेस या लेबर को ही लोन देते हैं। ठीक है, यानी कि इनको डेवलप करने के लिए लोन तो दिया जाता है। ठीक है, इनको डेवलप करने के लिए लोन दिया जाएगा, लेकिन इनका जो लेने का रूल रेगुलेशन है वो फिक्स होता है। अगर वीकली है तो साप्ताहिक आपको देना ही है, मंथली है तो साप्ताहिक आपको देना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टोरी ऑफ कांता में क्या है कि आप एक बार लोन लोन ले लेते हैं, अगर EMI अगर आपकी छूट जाती है, ठीक है, EMI छूट जाती है या साइकिल कह लीजिए ये साइकिल आपका छूट जाता है तो भी कोई बाउंडेशन नहीं होता है, बस आपके ऊपर इंटरेस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कंप्लीट करते हैं।